जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आज का ये सत्संग केवल एक सत्संग नहीं है, बल्कि गुरुजी की कृपा का वह सागर है जहाँ डूबने वाले को मुक्ति और सहारा पाने वाले को बल मिलता है। संगत जी, कहते हैं ना, गुरुजी का नाम जप लो तो संकट टल जाता है और उनका दिया ज्ञान ही जीवन का फल बन जाता है। मैं जानती हूँ संगत जी कि हम सभी के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कई बार हमारा मन हार जाता है और जब ऐसी परिस्थिति बने तो बस अपनी आंखें बंद करें और हमेशा याद रखें कि कोई सर्वोच्च शक्ति अवश्य है जो इतने समय से आपकी सहायता कर रही है और आपको सहारा दे रही है। और वह सर्वोच्च शक्ति सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज हैं जो हर पल आपके साथ हैं, हम सबके साथ हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज सर्वज्ञ हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज आपकी हर समस्या, हर दुख बिना आपके कहे वे जानते हैं और जरूर दूर करेंगे। और आप देखिएगा संगत जी कि आपका जीवन गुरुजी के आशीर्वाद से सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएगा। आज का ये सत्संग हर उस संगत के लिए है जिसका जीवन निराशा से भर गया है, बल्कि आज का सत्संग आपके जीवन में आशा और उजाले की नई किरण बनकर आएगा। और आप देखिएगा संगत जी कि कैसे गुरुजी महाराज कैसे आपके जीवन के सभी दुखों को दूर करते हैं और कैसे आपके जीवन में सुख और समृद्धि बरसने लगेगी। बस संगत जी, गुरुजी को बहुत दिल से याद करें, सच्चे मन से याद करें और उनके ऊपर पूरा विश्वास रखें। संगत जी, सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज साक्षात महाशिव हैं, भगवान हैं। और आप देखिएगा कि ये सावन आपके जीवन में कितनी हरियाली लेकर आता है। ये खुशियों की हरियाली होगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि की हरियाली होगी। गुरुजी महाराज अपनी हर संगत को इस सावन के महीने में बहुत ब्लेस करेंगे। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत नीरू आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। सबसे पहले संगत जी, मैं परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आज गुरुजी महाराज ने मुझे वो सौभाग्य दिया कि आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। शायद इसमें भी आप मेरे कर्म ही कटवा रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपनी यात्रा शेयर करूंगी जो मेरी गुरुजी महाराज के साथ रही है। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ अपनी इस यात्रा की बात करूं उससे पहले मैं अपने जीवन पर कुछ रोशनी डालना चाहती हूं कि मेरा प्रारंभिक जीवन पहले कैसा था। संगत जी, बचपन से ही मेरा ईश्वर के प्रति रुझान रहा है और जब मैं मात्र 2-2.5 साल की थी तो मेरे मन में प्रश्न उठता था कि यदि भगवान ने हमें बनाया है तो भगवान को किसने बनाया है। उसके बाद संगत जी, जीवन ऐसे ही आगे बढ़ता रहा और ईश्वर के प्रति मेरा जो भाव है वो यही रहा। समय के साथ साथ हम सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए, बच्चे हो गए, उनकी पढ़ाई लिखाई और घर परिवार के काम में व्यस्त हो गए। लाइफ में एक ऐसा समय आया जब ऐसा महसूस होने लगा कि अब ये वो समय है जब हमें किसी गुरु की शरण में जाना चाहिए। और इस बारे में जब मैंने अपने हस्बैंड से बात की तब उन्होंने मुझे कहा कि तुम आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन कर लो, वो तुम्हारे लिए सबसे सेफ है और आजकल हर कोई उसका कोर्स कर रहा है। संगत जी, 7 दिन का कोर्स था और वो मैंने कर लिया, लेकिन अभी भी संगत जी मुझे अपने जीवन में गुरु की कमी खल रही थी। हालांकि संगत जी, हमारे घर में कई सारे संत आते जाते रहते थे, उनका स्वागत करना, उनका मान सत्कार करना ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन फिर भी ऐसा कोई गुरु नहीं था जिनके मैं चरणों में बैठूं और अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दूं। संगत जी, ये बात थी सन 2000 की और इसे करते करते काफी समय निकल गया और 2013 आ गया। इस बीच में संगत जी आर्ट ऑफ लिविंग का एक और कोर्स किया और तब तक मेरे परिवार में मेरी बहनें, मेरी नीस, हम सब जुड़ चुके थे। उसके बाद हमने एडवांस कोर्स किया, लेकिन अभी भी मुझे गुरु की कमी बहुत खल रही थी। और तभी संगत जी, हमारी जो कोऑर्डिनेटर थी जो हमें बार बार बताती थी कि आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कहाँ करना है, एक दिन उनका फोन आया और कहने लगी कि स्वयं गुरुजी यानी रविशंकर जी एक कोर्स करवा रहे हैं और ये कोर्स अलग है, इसमें आपको पता चलेगा कि गुरु कौन है और गुरु की महिमा क्या है, तो आपको ये कोर्स करना चाहिए। संगत जी,
जी मैं इस कोर्स के लिए तैयार हो गई। उस समय संगत जी मेरा बड़ा बेटा यूएसए में था और छोटा बेटा यूके में था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि छोटे बेटे को लंदन से बुलाओ, मैं उसे भी ले जाना चाहती हूँ ताकि जो यंग बच्चे हैं उन्हें अपने जीवन में सही डायरेक्शन मिले। हालांकि संगत जी मेरा छोटा बेटा आना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे कहने पर उसे आना पड़ा। संगत जी मैं, मेरा बेटा, मेरी बहनें, नीस, हम बहुत सारे लोग यहाँ से टिकट करके बेंगलोर गए। वहाँ संगत जी हमारे रहने का अरेंजमेंट था। 3-4 दिन तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस बीच बताना चाहती हूँ संगत जी कि 2000 से लेकर 2013 तक मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और मुझे थोड़ा ये ज्ञान हो चुका था कि गुरु की इम्पोर्टेंस क्या है। गुरु बिना ज्ञान नहीं है, गुरु बिना गति नहीं है। और इस बीच मैं बहुत मेडिटेशन भी करती थी, तो मुझे कुछ कुछ चीजें दिखाई देने लगी थी। जब संगत जी हम वहाँ शिविर में थे तो 3-4 दिन तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन वहाँ पर योगा के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था। तो हमने डिसाइड करा कि हम रूम में बैठकर ही अनुलोम विलोम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। संगत जी एक दिन हम सभी कमरे में बैठकर आंख बंद करके सुबह के 4 बजे मेडिटेशन कर रहे थे और ध्यान करते करते संगत जी मेरी आंखों के सामने एक ऐसा चेहरा आया जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। संगत जी वो जो चेहरा था उसका रंग बहुत साफ, एकदम गोरा, दूध जैसा गोरा, और सर पे कोई बाल नहीं थे और एकदम फ्रेश चेहरा था। जब मैं मेडिटेशन से बाहर आई तो मैंने अपनी बहन से कहा कि आज मुझे ध्यान लगाते समय कोई चेहरा ऐसा नजर आया है, जबकि हमारे जो गुरुजी हैं रविशंकर जी वो तो सांवले हैं और उनके बाल भी बड़े बड़े हैं। फिर मेरी आंखों के सामने ये कौन आया है? और संगत जी ये सब मेरे साथ लगातार 3-4 दिन तक हुआ और मैं बार बार अपनी बहन को कहती रही कि मुझे मेडिटेशन में बार बार वही चेहरा नजर आ रहा है। खैर संगत जी हम वहाँ से घर वापस लौट आए और चूंकि मेरा डिजाइनिंग का काम था तो मेरे कर्मचारी ने मुझे बताया कि कुछ ऐसा ऑर्डर आया है, आप ये सामान ला कर दे दो। संगत जी मैं मैचिंग का सामान लेने के लिए जब शॉप पर गई तो वहाँ मुझे उषा भसीन आंटी मिली। संगत जी उस दुकान में मैं और वो ही थे और संगत जी उषा आंटी शॉपकीपर से कुल 80 रुमाल बनाने के लिए कह रही थी, जिस पर कोई एम्ब्रॉयडरी करवानी थी, और वो बार बार बीच बीच में मुझे देखती जा रही थी और स्माइल कर रही थी। फिर संगत जी आखिरकार उन्होंने मुझसे बात करी और कहा कि मैं इतनी देर से आपकी ड्रेस देख रही हूँ जो बहुत प्यारी लग रही है। मैंने उनको थैंक यू कहा और फिर मैंने भी उनसे बात करी और कहा कि शायद आपके घर में पूजा है। तो उषा आंटी कहने लगी कि नहीं पूजा नहीं है, मेरे घर में गुरुजी का सत्संग है और मैं वहाँ पर सभी संगत को शिव पुराण बांटूंगी और ये शिव पुराण मैं इस रुमाल में रख कर दूंगी। मैंने कहा अच्छा। फिर उषा आंटी ने मुझसे प्रश्न किया कि आप तो गुरुजी के बारे में जानते ही होंगे। तो मैंने कहा कौन गुरुजी? मैं तो नहीं जानती। और फिर तब उषा आंटी ने कहा कि छतरपुर वाले गुरुजी का नाम सुना है। और तब मुझे याद आया कि मेरी नीस ने मुझे कहा था कि मासी आप शिव जी को इतना मानते हो तो छतरपुर में एक मंदिर है, आप वहाँ जाया करो, वहाँ चाय प्रसाद मिलता है। और मुझे सुनकर बड़ा अजीब लगा कि ये कैसा प्रसाद है, चाय कोई प्रसाद होती है? फिर भी मैंने उससे कहा कि यदि तुम कभी जाओ तो मुझे साथ में ले जाना। और जैसे ही उषा आंटी ने छतरपुर का नाम लिया तो मुझे वो बात याद आ गई और मैंने कहा कि हाँ सुना जरूर है। फिर तब उषा आंटी ने अपने पास से एक किताब निकाली और कहा कि किताब मैंने लिखी है और ये गुरुजी के बारे में है, आपको जब टाइम मिले इसे जरूर पढ़ना। संगत जी मैंने किताब देखी भी नहीं और उसे अपने बैग में रख लिया और उषा आंटी और मैंने हम दोनों ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज किया। और जब संगत जी मैं अपनी कार में बैठी और मुझे वैसे भी बुक का बहुत शौक है तो मैंने तुरंत अपने बैग से उषा आंटी की दी हुई बुक को निकाला और जैसे ही मैंने पहला पेज टर्न किया सामने गुरुजी महाराज का स्वरूप था। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी का स्वरूप देखकर मेरे पूरे शरीर में गूज़बम्स आ गए और उन्हें देखकर बस एक ही बात मन में आई, ये तो वही चेहरा है जो हर बार मेरी मेडिटेशन में आता है और ये कैसे संभव हो सकता है। संगत जी मैंने उसी वक्त उषा आंटी को फोन किया और उन्हें बताया कि जो आपने किताब दी है और उसमें जो गुरुजी महाराज का स्वरूप है वो तो हमेशा मेरे मेडिटेशन में आते हैं। उषा आंटी को बड़ा सरप्राइज हुआ। फिर मैंने आंटी को ये भी बताया कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हूँ और रविशंकर जी से बहुत जुड़ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हर बार मेडिटेशन के समय मुझे गुरुजी का ही चेहरा दिखाई देता है। तब उषा आंटी ने कहा कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये गुरुजी महाराज की प्लानिंग है और आप एक दिन मेरे साथ गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन के लिए चले। संगत जी मैं अपने घर आई और अपने अंकल को सारी बात बताई। फिर संगत जी गुरुवार के दिन मुझे उनके साथ बड़े मंदिर जाना था, लेकिन उस दिन मैं अपने बड़े बेटे के लिए रिश्ता देखने गई और जब घर वापस आई तो सोचा
सोचा उषा आंटी से बात कर लूं, उनसे मिल लेती हूँ। संगत जी, उषा आंटी से बात हुई और हमने डिसाइड करा कि हम रास्ते में एक जगह पर मिलेंगे और फिर साथ में बड़े मंदिर जाएंगे। और उसी के अनुसार हम लोग बड़े मंदिर पहुँचे और वो दिन था संगत जी 25 जून का। और चूंकि संगत जी गुरुजी का जन्मदिन आने वाला था तो बड़े मंदिर में जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। और जब संगत जी में बड़े मंदिर में एंटर हुई, मैं आपको उस फीलिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे प्यार से गले लगा लिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्वर्ग में आकर खड़ी हो गई हूँ। मन को बहुत सुकून और शांति मिल रही थी। फिर संगत जी वहाँ उषा आंटी ने मुझे और भी संगत से मिलवाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बरसों से यही आना चाहती थी, किसी ऐसी ही जगह पर आना चाहती थी। और फिर संगत जी वहाँ पर मैंने एक सत्संग सुना। वो सत्संग एक आंटी का था और आंटी ने बताया कि उन्हें स्टमक प्रॉब्लम थी तो गुरुजी ने उन्हें हलवा प्रसाद दिया। और जब आंटी ने हलवा प्रसाद खाया तो गुरुजी ने कहा कि आंटी जा अपना अल्ट्रासाउंड करा ली। तब तक संगत जी रात के 9 बज चुके थे। तो आंटी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी रात के 9 बजे कौन अल्ट्रासाउंड करेगा? तो गुरुजी ने कहा, मैंने कहा ना तू जा, सब हो जाएगा। और वाकई में जब आंटी गई तो उन्होंने देखा कि अल्ट्रासाउंड वाला 9 बजे तक वहीं बैठा है। और जब आंटी ने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया तो संगत जी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। आंटी को कोई समस्या नहीं थी जो पहले उन्हें थी। संगत जी इसके बाद मैंने और भी कई सत्संग सुने और सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरुजी महाराज अपने दिए हुए प्रसाद से इतना ब्लेस कर देते थे, लोगों की कितनी गंभीर बीमारियां दूर की। और उसके बाद संगत जी उषा आंटी के साथ ही मैं लंगर प्रसाद के लिए गई और उषा आंटी मुझे एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रही थी कि 4 लोगों के साथ लंगर क्यों करते हैं, ये गणेश जी की मूर्ति है, ये शिव जी की मूर्ति है, ये शिवलिंग है, और सबकी इम्पोर्टेंस बताती रही। संगत जी सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रही थी। और इवन संगत जी जो उषा आंटी मुझे बताती जा रही थी, मेरे मन में एक भी बात के लिए डाउट नहीं आया। मेरे मन में एक विचार नहीं आया कि भला ऐसा भी कोई होता है। मैं आंटी की हर बात पर विश्वास करती चली गई और मुझे यही लग रहा था कि जो आंटी कह रही है वही सच है। और उस दिन संगत जी और भी कई सत्संग सुने। और आप सभी जानते हैं कि जब कोई पहली बार गुरुजी से जुड़ता है तो उसके मन में कई सारे डाउट आते हैं। लेकिन संगत जी मैं सारे सत्संग इत्मीनान से सुनती रही और हर सत्संग पे मुझे यही लगता रहा कि हाँ ये सच है, गुरुजी वाकई में ऐसा ही करते हैं। और उसके बाद तो संगत जी मेरी गुरुजी महाराज के साथ बहुत ज्यादा लगन लग गई। घर आकर मैंने अपने हस्बैंड को सब बताया और फिर हर दिन मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जाने लगी। और सच कहूँ तो संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरा किसी और चीज में मन ही नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि संगत जी मैं अपने काम पर भी नहीं जाती थी। ये तो गुरुजी महाराज की इतनी मेहर है कि मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर्स थे और मेरे सारे वर्कर्स उस काम में बिजी थे। और कुछ बात करनी होती तो मैं फोन पर बात कर लेती और जैसे ही संगत जी में फ्री होती बस आंखें बंद करके गुरुजी को याद करने बैठ जाती। अब संगत जी मेरे मन में एक बात जरूर चलती कि कैसे हो सकता है कि जब मैं मेडिटेशन करूं तो गुरुजी का चेहरा आने लगा और मैं गुरुजी महाराज से जुड़ती चली गई। और जो किताब दिखाई दी उसमें मुझे गुरुजी का चेहरा समझ में आया। ये सब कुछ कैसे संभव है, क्योंकि गुरुजी मैं तो आपसे कभी मिली ही नहीं। और संगत जी ये प्रश्न मेरे दिमाग में लगातार चलने लगा। अब जैसा कि संगत जी मुझे रोज सुबह उठकर मेडिटेशन करने की आदत है, तो संगत जी एक दिन जब मैं उठी तो मैं अपने बिस्तर के बिल्कुल कॉर्नर में थी। सबसे पहला प्रश्न तो ये आया कि मैं एकदम कॉर्नर में कैसे पहुंची। और उस दिन सबसे अजीब तो ये लगा कि मुझे मेरे कानों में कुछ आवाजें आ रही थी। मुझे उस वक्त ये तो नहीं पता था कि गुरुजी की आवाज है, पर मेरे कान में बड़ी जोर से आवाज आई कि तू क्या कहती रहती है कि तू मिली नहीं, तू मिली तो है मुझसे। और ये सब गुरुजी ने पंजाबी में कहा। उस वक्त संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे बाहरी दुनिया से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है और मैं वाकई में गुरुजी महाराज से बात कर रही हूँ। मैंने गुरुजी से कहा, नहीं गुरुजी मैं तो आपसे कभी नहीं मिली। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने कहा, तू 2006 में गई थी ना अपनी सहेली के यहाँ शादी में। और तब मुझे याद आया कि 2006 में मैं अपनी बहुत ही खास फ्रेंड की बेटी की शादी में वहाँ गई थी और वहाँ पर गुरुजी महाराज आए थे। और उस वक्त मेरे हस्बैंड आउट ऑफ इंडिया थे और मैं अपने छोटे बेटे के साथ उस शादी को अटेंड करने गई थी। और जब गुरुजी ने ये बात याद दिलाई तो मुझे याद आया कि जैसे हम कार से उतरे तो 2-3 अंकल ने वहाँ पर एक लाइन लगा दी और कहा कि चलो चलो सबसे पहले गुरुजी के दर्शन कर लो। और हम सभी लोग संगत जी उस लाइन में आगे बढ़ रहे थे। क्योंकि शादी में आई थी तो बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। मैंने हील की सैंडल्स पहनी हुई थी और तब तक संगत जी मेरे जीवन में गुरु की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी। और मैं मन में सोच रही हूँ कि शादियों में गुरुओं को क्यों बुला लेते हैं, अब मैं अपनी सैंडल कहाँ खोलूंगी। खैर
खैर संगत जी, मैंने सैंडल खोली और आगे बढ़े तो सामने गुरुजी महाराज व्हाइट सिल्क के चोले में विराजमान थे। और जैसे ही मैंने और मेरे छोटे बेटे ने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी ने अपने दोनों हाथों से हमें आशीर्वाद दिया। और संगत जी, सारी बातें सुबह 4 बजे मुझे याद आ गई। गुरुजी महाराज ने तो मेरे कानों में इतना कहा और वो तो चले गए, लेकिन मैं बैठी रह गई और सोच में पड़ गई कि क्या करूं, हस्बैंड को उठाऊं, उन्हें सारी बात बताऊं। और फिर संगत जी, मन में विचार आया कि क्यों ना मैं उसी फ्रेंड को फोन लगाऊं जिसकी बेटी की शादी में मैं गई थी और उससे पूछूं कि कौन थे गुरुजी, क्योंकि मुझे शक्ल तो याद आ गई थी कि गुरुजी वही थे। फिर संगत जी 7 बजे के करीब मैंने अपनी उसी फ्रेंड को फोन लगाया और फिर संगत जी उसने मुझे बताया कि हाँ, बिल्कुल सही कह रही है तू, मेरी बेटी की शादी में छतरपुर वाले गुरुजी ही आए थे, उन्हीं के तुमने दर्शन किए थे। और फिर संगत जी, मुझे उसी वक्त कंफर्म हो गया कि वे स्वयं गुरुजी महाराज सुबह मुझे बताने आए थे और गुरुजी ने बिल्कुल सही बताया। और ये सोचकर तो और खुशी होने लगी कि मैं तो गुरुजी महाराज को उनके फिजिकल फॉर्म में मिली हुई हूँ। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और मैंने सभी लोगों को फोन कर कर के बताया कि मैं गुरुजी महाराज से मिली हुई हूँ। और उसके बाद मैंने अपनी बहनों को जोड़ा और वो भी मेरे साथ गुरुजी के दर्शन के लिए जाने लगी। अब संगत जी, सत्संग सुनते सुनते मेरे मन में भाव आने लगा कि गुरुजी, क्या मैं भी अपने घर में सत्संग करा सकती हूँ? क्या मेरे घर भी सत्संग हो सकता है? अब संगत जी, मैं जब भी बड़े मंदिर जाऊँ हमेशा गुरुजी से यही बात करूँ और शायद गुरुजी को भी दिखा होगा कि ये बहुत सीरियस हो गई है और ये वाकई में सच्चे मन से सत्संग करवाना चाहती है। तो एक दिन संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर गई और दर्शन करके वापस लौट रही थी तो मेरे पीछे पीछे गुरुजी ने एक अंकल को लगा दिया। संगत जी, वो अंकल मेरे पीछे आए और कहने लगे कि आंटी, मुझे आपका नंबर चाहिए। संगत जी, पहले तो मैंने अवॉइड किया और आगे आगे चलने लगी। फिर देखा कि वो अंकल गेट तक आ गए हैं और जब उन्होंने मुझे 2-3 बार कहा कि आंटी आपका नंबर दो ना प्लीज, तब मैंने उनसे पूछा कि अंकल आपको मेरा नंबर क्यों चाहिए? तो अंकल कहने लगे कि एक्चुअली आंटी, मैं अपने घर में सत्संग करता हूँ तो मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। सत्संग का नाम सुनकर मैंने तुरंत अंकल से पूछा कि अंकल, आप अपने घर में सत्संग करते हो? तो कहने लगे हाँ जी करता हूँ। फिर मैंने उनसे ये भी पूछा, तो क्या आप सब जगह सत्संग कराते हो? तो अंकल कहने लगे कि नहीं, मैं सब जगह सत्संग नहीं कराता हूँ, लेकिन आपके घर जरूर करवा दूंगा। और बस जैसे उनके मुंह से सुना, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं अभी यही प्रश्न कर रही थी गुरुजी से कि कैसे कराऊंगी कैसे कराऊंगी, और मुझे गुरुजी ने जवाब दे दिया कि ये अंकल तेरे घर में सत्संग कराएंगे। उसके बाद संगत जी, मैं तो बहुत खुश हो गई और मैंने तुरंत अपना नंबर अंकल को दे दिया। और संगत जी, घर आकर खुशी खुशी ये सारी बात मैंने अपने हस्बैंड को बताई और मैंने उनसे कहा कि मुझे भी घर में सत्संग कराना है। संगत जी, हमने अंकल को फोन करके घर बुलाया तो वे घर आ गए। हमने मीटिंग की और डिसाइड किया कि हमें सत्संग कब करवाना है। और संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से सारी प्लानिंग हो गई और हमारे घर में गुरुजी का पहला सत्संग हुआ। संगत जी, मैं शब्दों में नहीं बता सकती, लेकिन वो सत्संग वाकई में बहुत डिवाइन सत्संग था। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मुझे इतना ब्लेस किया। और चूंकि संगत जी, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हमारा 3 मंजिला मकान है। मैं और मेरे हस्बैंड 2nd फ्लोर पर रहते हैं। तो सत्संग से पहले मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि घर अंदर से तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर से बहुत समय से पुताई नहीं हुई है। लेकिन चूंकि जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सबको एक ही बात पर राजी करना मुश्किल था। लेकिन मेरे हस्बैंड कहने लगे, एक काम करते हैं, हम पूरे घर की पेंटिंग करवा लेते हैं। पर मैंने कहा कि सत्संग में सिर्फ 7 दिन रह गए हैं, पूरा घर कैसे पेंट होगा? तो अंकल ने कहा कि ये मेरी हेडेक है। और वाकई में संगत जी, 7 दिन के अंदर अंदर मेरा पूरा घर पेंट हो गया और बहुत अच्छे से डेकोरेशन हो गया। और संगत जी, मैं तो यही कहूंगी कि सब कुछ करने कराने वाले स्वयं गुरुजी महाराज हैं। गुरुजी के ही आशीर्वाद से हमने सालासर बालाजी से प्रसाद के लिए लड्डू मंगवाए थे और गुरुजी के आशीर्वाद से हमने संगत को देने के लिए गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मंगवाई। संगत जी, सत्संग बहुत बहुत अच्छा हुआ और ये सब कुछ गुरुजी की ही कृपा है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस सत्संग में मेरे साथ एक वाकई में सत्संग हुआ। संगत जी, सत्संग की सारी जब तैयारियां हो गई तो मैं चेक करने के लिए दरबार में गई कि कहीं कुछ कमी तो नहीं है। और उस वक्त दरबार में संगत जी, मैं गुरुजी की गद्दी के पास ही खड़ी थी और पीछे साउंड प्ले करने के लिए 2 लड़के खड़े थे। मैंने उन दोनों बच्चों को कहा कि सत्संग शुरू होने वाला है, आप लोग अभी जाकर लंच ले लो। संगत जी, वो दोनों बच्चे चले गए और उस दरबार में मैं सिर्फ अकेली थी। मैं गुरुजी की गद्दी के सामने बैठी, अपनी आंखें बंद की और बस गुरुजी को याद ही कर रही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पास से चल कर गया हो। संगत जी, चलते समय जो कपड़ों की आवाज होती है ना, ठीक वैसी। और गुरुजी तो बहुत बड़ा सा चोला पहनते थे तो उनके कपड़ों से आवाज आना तो स्वाभाविक था। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि कोई चलकर आया और गद्दी पर जाकर बैठ गया है। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, वो गुरुजी महाराज
महाराज ही थे, क्योंकि संगत जी उस समय मेरे पूरे शरीर में बहुत ठंडी सी कंपन हो रही थी। और जब संगत जी कोई दिव्य आत्मा हमारे आसपास होती है तो हमारे शरीर में ऐसी ही सिरन होती है। संगत जी गुरुजी महाराज साक्षात उस दरबार में पधारे और इस अनुभूति से संगत जी मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। और जब संगत जी सत्संग हो गया तो उस सत्संग में मेरी बहनें भी आई थी, मेरी बुआ की बेटी भी आई थी। संगत जी सत्संग के बाद जब सभी लोग अपने अपने घर चले गए तो मैं अपने कमरे में आकर बैठी और वहीं मेरे पास में गुरुजी का एक छोटा स्वरूप रखा हुआ है और उसके आगे मैंने एक जोत जला के रखी थी। तभी देखा कि मेरा फोन बज रहा है। फोन उठाया संगत जी तो वो मेरी बुआ की बेटी का ही था जो सत्संग में आई थी। और फिर वो मुझे कहने लगी कि तुझे पता है कि अभी हमारे पास में एक जगह और गुरुजी का सत्संग हुआ है और वहाँ तो गुरुजी के स्वरूप से अमृत वर्षा निकल रही है। अब चूंकि संगत जी इससे पहले मैंने अमृत वर्षा नहीं सुना था तो मैं सोच में पड़ गई कि अमृत वर्षा भी कुछ होती है। संगत जी अपनी कजिन से बात करने के बाद मैं गुरुजी महाराज के सामने बैठी और उनसे कहने लगी कि गुरुजी सत्संग तो मैंने भी करवाया है पर हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। संगत जी मेरी नादानी थी जो मैं इस प्रकार के प्रश्न गुरुजी से कर रही थी। लेकिन संगत जी इस फोन से पहले मेरे साथ एक बात हुई। जब संगत जी सत्संग खत्म हो गया था और मैं गुरुजी को मत्था टेक कर आ रही थी तो जहाँ गुरुजी की गद्दी लगी थी वहीं ऊपर हमने फ्लावर का डेकोरेशन किया हुआ था। संगत जी गुरुजी के स्वरूप से 3 फूल लगातार गिरे और गुरुजी के चरण में आके रुक गए। अब संगत जी ये देखकर तो मैं बहुत खुश हो गई कि गुरुजी का ही आशीर्वाद है। मैंने वो तीनों फूल उठाए और संगत जी उन्हें कांच के ग्लास में पानी भर के उन तीनों फूलों को अलग अलग ग्लास में रखा और अपने कमरे में ले आई। और उसके बाद संगत जी ये फोन आया और जब मैं ये विचार कर ही रही थी कि गुरुजी हमने भी तो सत्संग करवाया है, हमारे यहाँ तो कोई अमृत वर्षा नहीं हुई, उसी वक्त मेरे मन में विचार आया कि गुरुजी ये तीनों भी तो आपने ही ब्लेसिंग्स के रूप में दिया है, तो गुरुजी क्या ऐसा हो सकता है कि 3 फूल सुबह तक 4 हो जाए। और फिर अगले ही पल मैंने अपने आप से कहा कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ, भला ऐसे कैसे हो सकता है। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह जब मैं उठी तो एक फ्लावर के अंदर से दूसरा फ्लावर निकल रहा था और ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अब संगत जी मैंने क्या किया, वो जो फूल थे मैंने सभी फूलों में से उन फूलों को अलग करवा दिया और सारे फूल अलग अलग ग्लास में रख दिए, ये देखने के लिए कि क्या बाकी फूलों में भी ऐसा होता है कि एक फूल के अंदर दूसरा फूल आ रहा है। संगत जी 2-3 दिन के बाद जब मैंने ऑब्जर्व किया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज की ही ब्लेसिंग्स हैं और उन्होंने मेरी अरदास सुनी है। गुरुजी महाराज अपनी संगत की हर एक बात सुनते हैं और संगत जी उन फ्लावर्स की मैंने फोटो भी खींची है। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, एक छोटे से ग्लास में एक फूल में से दूसरा फूल निकलता जा रहा है और जो फूल निकल रहा था संगत जी वो इतना बड़ा फूल हो गया कि उसने पूरे ग्लास को कवर कर लिया और मैंने उसकी फोटो भी खींचे हैं और आज भी संगत जी वो फ्लावर्स मेरे पास जो के त्यों रखे हुए हैं। संगत जी ये सूझी किसने दी कि मुझे उन फूलों को रखना है, ये सूझी किसने दी कि मुझे उनकी फोटो खींचने हैं, ये सब कुछ गुरुजी महाराज करवा रहे थे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। और जब से संगत जी मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ मेरी लाइफ बहुत बहुत सुंदर हो गई है। हालांकि संगत जी कमी तो पहले भी किसी बात की नहीं थी, लेकिन गुरुजी के आने के बाद संगत जी जीवन और आनंदमय हो गया है। संगत जी मुझे याद है कि जब मैं पहली बार उषा भसीन आंटी के साथ गई और उसके बाद मैं फिर गुरुजी के यहाँ जाने लगी। एक बार संगत जी मैं अकेले ही गुरुजी के बड़े मंदिर गई और एंटर करते से ही मुझे माली बाबा मिले। संगत जी वहाँ और भी संगत थी लेकिन माली बाबा ने सिर्फ मुझे अपने पास बुलाया कि आंटी इधर आना। मैं वहाँ पर गई तो माली बाबा कहने लगे कि आंटी क्या आप यहाँ पर रोज आते रहते हो? तो मैंने उनसे कहा कि मैं अभी अभी आना शुरू हुई हूँ। तो माली बाबा कहने लगे कि तुम यहाँ पर आते रहो लेकिन जब भी यहाँ पर आओ तो सिर्फ गुरुजी को देखना, आपकी नजर कहीं और नहीं होनी चाहिए। किसने क्या पहना है, कौन क्या बातें कर रहा है, कौन कैसा दिख रहा है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी नजर सिर्फ गुरुजी पर होनी चाहिए, आपका कनेक्शन सिर्फ गुरुजी के साथ होना चाहिए। और आज भी संगत जी जब मैं जाती हूँ गुरुजी के मंदिर तो मुझे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही दिखते हैं। मुझे कोई होश नहीं होता कि मेरे आसपास कौन है। और वहाँ कदम रखते ही मेरी बातचीत गुरुजी महाराज के साथ शुरू हो जाती है और गुरुजी हमेशा मुझे गाइड करते हैं, मुझे रास्ता दिखाते हैं। कई बार मुझे उनकी आवाज सुनाई देती है और कभी कभी तो गुरुजी ऐसी ऐसी चीजें मुझे बता देते हैं जिनके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती और मैं गुरुजी की हर बात को फॉलो करती हूँ। संगत जी मैं आप सभी से बस यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, गुरुजी से अपने मन की हर एक बात शेयर करें और देखिएगा संगत जी गुरुजी महाराज आपकी लाइफ के लिए हमेशा आपको गाइड करते रहेंगे। आगे से आगे गुरुजी आपको बहुत सारी चीजें बता देते हैं। ये हमारी समझ होती है कि हमें उसे मानना है या नहीं मानना।
बस गुरुजी को सच्चे मन से प्यार करें, उन्हें सच्चे मन से याद करें और उन्हीं के साथ अपनी सारी बातें शेयर करें। वे सब सुनते हैं और वे सबको देख रहे हैं। उन्हें सब पता है कि किसके मन में क्या भाव है। बस संगत जी, आपका भाव, आपका प्रेम सच्चा होना चाहिए। शुक्राना गुरुजी महाराज, जो आपने मुझे इतनी डिवाइन और इतनी ब्लेस्ड जर्नी दी है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। आपका आशीर्वाद सदा मुझ पर, मेरे परिवार पर और सभी संगत परिवार पर हमेशा हमेशा बना रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम मेरठ से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मेरठ से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। यह सत्संग संगत जी 27 जुलाई का है और जब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो ये तारीख है संगत जी 11 अगस्त की और आज के दिन महाशिवरात्रि का दिन है। आप सभी को पावन महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। गुरुजी, शुक्राना अपने चरणों में स्वीकार करना। गुरुजी, आपके बेटे की जो जॉब लगवाई है उसके लिए आपको दिल से शुक्राना। गुरुजी, हमारे पूरे परिवार की तरफ से आज मंगलवार का कोटि कोटि शुक्राना। पिछले महीने संगत जी, गुरुजी ने कहा था कि मैं तुझे अपने बर्थडे का गिफ्ट दूंगा। हर संगत को कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं हमारे प्यारे गुरुजी महाराज। सभी संगत को कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर दिए होंगे। गुरुजी तो हर पल मेहर करते हैं, बस हम ही अनजान बने बैठे हैं। गुरुजी, मेरे बच्चों को जॉब देने का बहुत बहुत शुक्राना। आप जो भी करोगे गुरुजी, वो सब अच्छा ही होगा। गुरुजी महाराज, आपने मुझे कहा है कि बेटी तैयार हो जा, मैं तुझे दर्शन देने वाला हूँ। शुक्राना गुरुपा, आपकी बेटी हमेशा तैयार रहेगी और मुझे हमेशा आपके दर्शन का इंतजार रहेगा। गुरुजी, 6 जुलाई को आपने मुझे मोर के रूप में दर्शन दिए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब कल मैं मंदिर गई तो मुझे गुरुजी ने मंदिर में ही तितली के रूप में दर्शन दिए। तितली का रूप बाघंबर रूप जैसा था। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, सोमवार की रात को सपने में मुझे आपके मोर के रूप में दर्शन हुए। आपने मुझे ब्लेस किया और 11 तारीख महाशिवरात्रि के दिन भी वही बाघंबर वाली तितली फिर से छत पर मेरे पास गोल गोल घूमकर उड़ गई। कितना अच्छा लगता है संगत जी, जब मैं अपने पौधों में पानी देती हूँ तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। और संगत जी, आप गुरुजी की कृपा देखिए, 3 दिन पहले एक पौधे में एक गुच्छे जैसी कली बनी और 31 जुलाई को वो बहुत प्यारा फूल बनकर खिली। ऐसा सुंदर फूल सफेद रंग का खिला, ये भी गुरुजी महाराज की ही कृपा है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपकी कृपा आपकी सभी बेटियों पर हमेशा बरसती रहे। आपकी सभी संगत पर आपकी कृपा हमेशा बरसती रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना हाल ही का सत्संग सुनाऊंगी। संगत जी, ये सत्संग जुलाई महीने का है। संगत जी, जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पहले मैं किसी और मकान में किराए पर आंगनवाड़ी मैंने ली थी और वो आंटी भी गुरुजी से जुड़ी है और उनके घर में आंटी और उनकी मम्मी ही गुरुजी से जुड़े हैं। इसके अलावा कोई गुरुजी को नहीं मानता। बावजूद इसके गुरुजी ने उनके घर के अन्य सदस्यों के साथ और भी कई चमत्कार किए हैं, लेकिन फिर भी सभी लोग इसे इत्तेफाक बताते हुए मजाक उड़ाते हैं। गुरुजी उन्हें माफ करें, क्योंकि अभी गुरुजी ने ही उन्हें अपने से नहीं जोड़ा है और इसीलिए वे गुरुजी के चमत्कारों और आशीर्वादों से अनजान हैं। संगत जी, जब मेरी आंगनवाड़ी उनके वहाँ शिफ्ट हुई तो मैंने देखा कि वे आए दिन हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहते हैं और ऐसा देखते हुए 6 महीने बीत गए। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या समस्या है जो आए दिन आप लोग हॉस्पिटल जाते हैं? तो उनकी बेटी रेखा आंटी ने बताया कि डॉक्टर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और इसीलिए वे टेस्ट पर टेस्ट लिख रहे हैं और सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं। और तब मैंने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया और गुरुजी के कई सत्संग सुनाए। मैंने उन्हें गुरुजी के बड़े मंदिर चलने के लिए कहा और वे तैयार हो गए। जब वो बड़े मंदिर से वापस आए तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को
कैसा लगा? तो उन्होंने कहा कि उन्हें वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन संगत जी उनके घर के अन्य सदस्यों ने उन्हें बहुत सुनाया। इसके बाद भी वह बड़े मंदिर गए और गुरुजी से जुड़ गए और गुरुजी ने उनकी कई समस्याओं से संबंधित उन्हें सत्संग सुनाए जो उस समय उनके घर में चल रही थी। इस प्रकार वह गुरुजी से जुड़ते चले गए। घर में सब रेखा आंटी की शादी को लेकर बहुत चिंतित थे। संगत जी मैंने आंटी जी से कहा कि आप गुरुजी से अरदास कीजिए और सब कुछ उन पर छोड़ दें, वे जो करेंगे सब अच्छा होगा। संगत जी देखते ही देखते रेखा आंटी की बात चलने लगी और घर वालों ने लड़के से उनकी पढ़ाई को लेकर झूठ बोला और ये सब बात रेखा आंटी ने मुझे बताई। तो मैंने उनसे कहा कि झूठ पर रिश्ता कभी नहीं टिकता, इसलिए जब तुम लड़के से मिलोगी तब उसे सब कुछ सच बता देना, आगे गुरुजी देख लेंगे। अगर ये तुम्हारे लिए सही होगा तो गुरुजी अपने आप यहाँ तुम्हारा रिश्ता करवा देंगे और अगर नहीं तो यह रिश्ता नहीं होगा। आप लोग गुरुजी का नाम लेकर लड़के को सब कुछ बता दो। और संगत जी रेखा आंटी ने ठीक ऐसा ही किया। तो कुछ दिन तक तो बात नहीं चली, मगर थोड़े समय बाद लड़के वालों ने हाँ कह दी। सबने गुरुजी का शुक्राना किया और कुछ महीनों के बाद आंटी की शादी हो गई। शादी के बाद घर में रोज की लड़ाई, ससुराल वाले कुछ न कुछ कहते और आंटी को परेशान करते। आंटी के हस्बैंड भी उन्हें बात बात पर ताने देते, पढ़ाई को लेकर कुछ कहते। वे चाहते थे कि आंटी कोई जॉब करे। जब वो बहुत परेशान हुई तो उन्होंने मुझे फोन करके सब बताया। मैंने उनसे कहा कि तुम गुरुजी के आगे सारी बात बताओ और उन्हें कहो कि गुरुजी तुम्हारे हस्बैंड का दिमाग बदल दें, कि वह तुम्हें बार बार जॉब के लिए परेशान न करें। और देखिए संगत जी गुरुजी का चमत्कार देखिए, धीरे धीरे उनके हस्बैंड का दिमाग बदलने लगा और अब वह उनकी बहुत केयर करते हैं। संगत जी शादी को 1 साल हो गया है और सास और पड़ोसियों ने उसे ताने देना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि संगत जी उसे बांझ होने का ताना भी दिया है। वो बहुत परेशान थी और फिर मैंने उसे समझाया कि तुम चुपचाप रहो और गुरुजी का मंत्र जाप करती रहो, वो सब ठीक करेंगे। संगत जी 1 साल बाद वो मायके आई और कुछ ही दिनों में ही उसे पता चला कि संगत जी वह प्रेग्नेंट है। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, लेकिन अब उसके सामने एक और समस्या आ गई कि उसका प्लेसेंटा नीचे की ओर है और उसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है और उसके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है। तो मैंने कहा कि इसमें क्या हुआ? तब उसने मुझे बताया कि बेबी नीचे की तरफ है तो ऐसे में मिसकैरेज का डर रहता है। उसने बताया कि डॉक्टर ने 4.5 महीने तक इंजेक्शन लगाने के लिए कहा है और प्रॉपर बेड रेस्ट के लिए कहा है। लेकिन संगत जी उसके घर में वह, उसकी मम्मी और उसकी छोटी बहन रहती है और जब से उसकी शादी हुई है उसकी मम्मी बहुत बीमार रहती है और उसकी बहन जॉब करती है, इसलिए घर पर उसे ही काम करना पड़ता था। एक दिन आंटी ने मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा तो मैंने उसे हाँ कह दी और उनके साथ चली गई। मैंने डॉक्टर से पूछा कि इंजेक्शन क्यों लगाया जा रहा है और इससे क्या होगा। तब डॉक्टर ने बताया कि इस इंजेक्शन से मिसकैरेज होने का खतरा कम हो जाता है, लेकिन बेड रेस्ट बहुत जरूरी है। मैंने उसे यही कहा कि तुम अपनी सारी समस्या गुरुजी के आगे रख दो, जिन्होंने तुम्हें ये खुशी दी है वही आगे तक देखेंगे। संगत जी इतना तो मैं भी गुरुजी की पूजा पाठ नहीं करती हूँ जितना रेखा आंटी करती है। वो गुरुजी के आगे चाय प्रसाद, जल प्रसाद, भोजन प्रसाद सबका भोग लगाती है और बाद में सभी लोग प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। आज संगत जी रेखा आंटी को 7वां महीना लग चुका है और गुरुजी की कृपा से अभी तक सब ठीक है। पूरा दिन मम्मी को देखना, बाहर से सामान लाना, घर का काम करना, दवा पानी सब खुद करती है। उन्हें तो जरा भी आराम नहीं मिलता। लेकिन देखिए जिसके ऊपर गुरुजी का हाथ है उसे चिंता करने की क्या आवश्यकता। अब संगत जी आपको अपने जुलाई महीने का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी मेरा मन था कि मैं रेखा आंटी के लिए चीले बनाऊं और जब एक दिन संगत जी मैंने चीले बनाए तो उस दिन बहुत गर्मी थी। मुझे बार बार पसीना आ रहा था और जैसे ही मैंने अपने चेहरे पर पसीना पोंछने के लिए कपड़ा लगाया उतनी ही देर में संगत जी मेरी जो नोज पिन है वो कहीं गिर गई। मैंने सारे घर में देखा, मुझे मेरी नोज पिन कहीं नहीं मिली। मैंने बच्चों को टिफिन में चीले पैक किए और उनसे ये भी कह दिया कि बेटा ठीक से चबा चबा कर खाना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नोज पिन इसमें गिर गई हो। मैंने रेखा आंटी के लिए अलग से चीले बना रखे थे जो मुझे उन्हें देने थे। अब संगत जी मैं आंगनवाड़ी के लिए निकल गई और रास्ते में मुझे याद आया कि चीले तो मैं घर पर ही भूल गई हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने ये बात आंटी को बताई। तभी मेरे दिमाग में आया कि कहीं नोजपिन उन्हीं चीलों में तो नहीं है, इसलिए गुरुजी ने उन चीलों को घर पर ही छुड़वा दिया। अब जैसे ही मैं घर पहुंची तो मैं बच्चों को खाना देने लगी और संगत जी मैंने उन चीलों को निकाला और गर्म किया। बच्चों को चीला देते हुए मैंने उन्हें कहा कि बेटा ध्यान से खाना, कहीं इसमें नोजपिन ना हो, और गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी भले ही मेरी नोजपिन गुम हो जाए लेकिन किसी के पेट में न जाए। संगत जी मैंने पहले अपनी बेटी को चीला दिया और दूसरा चीला मैंने लिया और जैसे ही मैंने चीला
चीला लिया, उसमें मुझे चमकता हुआ कुछ दिखाई दिया और मैंने बेटी से कहा कि देखो इसमें नोस्पिन है। जबकि संगत जी चीला खुद पीला होता है और उसमें नोस्पिन का दिखना ये गुरुजी की ही कृपा है। मैंने गुरुजी का बहुत धन्यवाद किया और खुशी से झूम उठी कि नोस्पिन भी मिल गई और किसी को कोई नुकसान भी नहीं हुआ। संगत जी मेरे अंदर से गुरुजी के लिए इतना शुक्राना निकल रहा था कि मैंने अपने हस्बैंड और रेखा आंटी को फोन किया कि देखो गुरुजी ने कितना बड़ा चमत्कार किया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी हमेशा अंग संग रहना, हर बुरी चीज से बचाए रखना, हमारे मन में शुद्धता और पवित्रता बनाए रखना। गुरुजी, हम जीवन में कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, लेकिन हमें डाउन टू अर्थ ही रखना और हमारे मन में कभी लोभ और लालच को मत बढ़ने देना कि ताकि हम किसी के दुख दर्द को समझ ही ना पाए। बस गुरुजी महाराज हमेशा अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। गुरुजी महाराज, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि आप रेखा आंटी और उनकी माताजी के अंग संग रहना, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए और अपने से जोड़े रखना। रेखा आंटी को नॉर्मल डिलीवरी हो क्योंकि उनकी देखरेख के लिए कोई नहीं है और उनकी मम्मी बहुत बीमार है और रेखा आंटी ही उन्हें हॉस्पिटल दिखा रही है। आप उन दोनों के अंग संग रहना। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम पंजाब से नेहा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली हूँ और ये सत्संग मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मिराकल है जो सिर्फ मेरे गुरुपा ने किया है। संगत जी मैं 2024 मार्च में गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ। मैंने पहले भी बहुत सत्संग सुने हुए हैं। मेरी लाइफ में ये सबसे बड़ा सत्संग है जो मैं आज शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी मेरा फ्रेंड इंडिया वापस आ जाए, क्योंकि संगत जी वो पिछले 7 सालों से फॉरेन में रहता है और पिछले 2-3 सालों से वो इंडिया आना चाहता था। जबकि संगत जी किसी एजेंट ने धोखे से उसका पासपोर्ट ले लिया और वो एजेंट किसी और कंट्री चला गया। मेरा फ्रेंड फॉरेन कंट्री में बहुत बीमार रहने लगा और उसका पासपोर्ट फिर से नया नहीं बन पा रहा था। कोई रीजन था। संगत जी हम दोनों की बात भी रोज नहीं होती थी, हालांकि कुछ दिनों में बात होती या कभी कभी होती और कभी तो संगत जी महीने भर बाद ही बात होती। हालांकि संगत जी उसने मुझे कभी ये नहीं बताया कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ। अभी जुलाई में उसका फॉरेन में एक्सीडेंट हुआ। मुझे सिर्फ उसके नंबर से मैसेज आया और मैसेज था अनिल इज हॉस्पिटलाइज्ड। और फिर संगत जी मैंने मैसेज पढ़कर उसे और मैसेज किए, कॉल भी किया, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। संगत जी उसकी हेल्थ स्टेबल नहीं थी और वो इस कंडीशन में भी नहीं था कि किसी से बात कर पाए। और संगत जी मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। लेकिन संगत जी मेरे पास मेरे गुरुजी महाराज हैं। संगत जी मैं 11 जुलाई 2026 को गुरुजी के सत्संग में गई और बस संगत जी वहाँ मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अनिल को इंडिया ले आओ। मुझे नहीं पता कि कैसे लाना होगा, बस इतना पता है गुरुजी कि सिर्फ आप ही उसे ला सकते हो। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, 16 जुलाई को मेरा फ्रेंड इंडिया आ चुका है और मुझे पता है कि गुरुजी महाराज ही उसे इंडिया वापस लेकर आए हैं। और देखिए संगत जी वो 16 जुलाई को आया। 16 मतलब 7 और जुलाई का महीना मतलब 7वां महीना। गुरुजी ने 777 नंबर की ब्लेसिंग से उसे ब्लेस किया है। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। बस संगत जी अपनी लाइफ को गुरुजी के चरणों में सरेंडर कर दो। कैसे होगा, कब होगा, ये सब गुरुजी पर छोड़ दो और अपने मन के इफ एंड बट को छोड़कर बस ये कहना शुरू कर दो कि गुरुजी की टाइमिंग इज परफेक्ट टाइमिंग। संगत जी अवर लाइफ इज सो ब्लेस्ड। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।